केवट आता है वो भगवान को नैया में बिठाता है, जानते ना। और जैसे ही केवट, क्योंकि ये मेला भी लगा हुआ है और मेला में कभी इधर कभी उधर। एक बार तो एक गांव में शादी चल रही थी, और जब शादी चल रही थी ना, तो जब शादी हुई तो जिस लड़की के साथ लड़के की शादी हुई वो बहुत पढ़ी लिखी थी, और इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी कि अगर सासू माँ उसे कुछ काम करने के लिए कहती तो वो कभी काम नहीं करती। अब रोज रोज सासू माँ कहती बेटा काम किया करो, हम बुजुर्ग हो गए, कहाँ तक काम करेंगे। अब बहू ने देखा कि मेरी सास रोज रोज परेशान करती है। हमारी मुखिया जी की ओर से भी और वस्त्र दान दिया गया, सदा सुखी रहे, हमेशा मुखिया बनी रहे, बोलो जैसे यार। और मुखिया जी की बहू की ओर से भी दान दिया गया, सदा सुखी रहे, संपन्न रहे, ध्यान देना। अब जो बहू थी ना, बहू ने देखा कि मेरी सास रोज रोज कहती है कि काम किया करो, काम किया करो। अब एक दिन बहू तो परेशान हो गई, इतना परेशान हुई कि बहू गई और जा करके पूजा वाले कमरे में बैठ गई, और उसने धूप लगाया और भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने धूप को रखा और कहने लगी, हे भगवान मेरी सास मुझे बड़ा परेशान करती है, आज मेरी एक विनती सुनो भगवान। और विनती में क्या कहती है भगवान से कि जय हो मेरी शंका हुली, मरी जय सास ननद हो लूली। भगवान से क्या कहती है, हे भगवान मेरी सास मुझसे बड़ा काम करवाती है, तो क्या करो, बोले एक वरदान दे दो कि जय हो मेरी शंका होली माँ, सुनो जय हो मेरी शंका होली, तो मर जाए मेरी सास, ननद हो जाए लूली लंगड़ी। अब सास ने सुन लिया कि बहू ऐसी पूजा करती है, लड़के से कहा बेटा तेरी पत्नी तो बड़ी गजब की पूजा करती है, वो कहती है कि तेरी माँ मर जाए और तेरी बहन लंगड़ी हो जाए। बेटे ने कहा माता टेंशन मत कर, अब मैं देखता हूँ कैसे करती है पूजा। अब बेटा भी गया, जहाँ बहू पूजा कर रही थी वहाँ बेटा बैठ गया, उसने भी धूप लगाया और हाथ जोड़े। अब पत्नी तो बोल ही रही थी कि जय हो मेरी शंका हुली, मर जाए सास ननद हो लूली, सास मर जाए ननद लंगड़ी हो जाए। अब लड़का भी गया, पति गया, अब पति भी बैठ गया, अब भगवान को धूप लगाया, कहने लगा हे भोले नाना, हे भोले बाबा मेरी एक विनती सुन लेना। अब कहने लगा वो भी कि जय हो मेरे अजिया झारे, मर जाए सास मरे दोनों सारे। पति ने भी कहा कि मेरी सास मर जाए और मेरे जो दोनों साले हैं वो भी। अब पत्नी ने सुन लिया, पत्नी ने कहा ये कैसी पूजा कर रहे हो। पति ने कहा जैसी तुम पूजा करती हो वैसी मैंने पूजा करी। पति ने कहा कि सुनो जी आज के बाद ना आप ऐसी पूजा करना, ना मैं ऐसी पूजा करूंगी, और पूजा बंद, बोलो जैसे आ रहा है। इसलिए कहते हैं ना, जो काम मार पिटाई से नहीं हो सकता वो दिमाग से, बुद्धि से हो सकता है। और माताओं बहनों को तो कभी मार पिटाई तो दूर की बात, स्त्री पर हाथ तो दूर की बात, स्त्री को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जिस घर की स्त्री दुखी रहती है, जिस घर की महिला दुखी रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। उस घर में माता लक्ष्मी की छोटी बहन वास करती हैं और उनका नाम है कुलक्ष्मी। जिस घर की स्त्री को मारा जाता है, पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है, नारियों की निंदा नहीं करना चाहिए। नारी निंदा मत कर, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद सम्मान, नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस जगह में, जिस गांव में, जिस घर में स्त्री को सम्मान दिया जाता है, बहू बेटी का सम्मान किया जाता है, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती है। एक बार तो एक राजा को माता लक्ष्मी ने दर्शन दिया और माता लक्ष्मी कहने लगी, राजा अब मैं तेरे राज्य से जाना चाहती हूँ, अब मैं तेरे राज्य में नहीं रहूंगी, अब तू वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए। और राजा की 3 बहुएं थी। अब राजा ने कहा माता
पहले मैं बहुओं से पूछूंगा फिर मांगूंगा। अब बड़ी बहू के पास गया, कहने लगा बेटा हमारे राज्य से माता लक्ष्मी जा रही हैं, क्या वरदान मांगना चाहिए? बड़ी बहू कहने लगी पिताजी अगर माता लक्ष्मी जा रही हैं तो ये वरदान मांगिए कि हजारीबाग से लेकर हावड़ा तक जितनी रोड साइड की जमीन है वो सब हमारी हो जाए। राजा की बात अच्छी नहीं लगी। अब मझली बहू के पास गया, दूसरी बहू के पास, बेटा माता लक्ष्मी हमारे राज्य से जाना चाहती है, क्या मांगना चाहिए? दूसरी बहू ने कहा पिताजी जितने संसार के बैंक हैं, SBI, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, जितने भी बैंक है सब बैंकों में हमारा 10-10 करोड़ रुपए जमा हो जाए। राजा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब छोटी बहू के पास गया, बेटा माता लक्ष्मी हमारे राज्य को छोड़कर जाना चाहती हैं, हमें वरदान मांगने के लिए बोल रही है, क्या मांगना चाहिए? छोटी बहू बड़ी समझदार थी, कहने लगी पिताजी अगर माता लक्ष्मी राज्य को छोड़ना चाहती हैं लेकिन वरदान देना चाह रही हैं तो आप ये वरदान मांगो कि हमारे घर में सुमति रहे, हमारे परिवार में सुमति रहे, हमारे परिवार में गोतनी में, सास ससुर में, जेठ में, बहू में, सब में प्रेम रहे और सबकी सुंदर मति रहे और कुछ नहीं चाहिए। राजा को बात बड़ी अच्छी लगी और राजा गया माता लक्ष्मी से कहने लगा, हे माता मुझे आप वरदान दो कि हमारे घर में सुमति रहे, सुंदर सबकी मति रहे, प्रेम से रहे। अब माता लक्ष्मी ने कहा राजन अब तुम मुझे जाने के लिए कहोगे भी तो मैं जाने वाली, क्यों? क्योंकि जहाँ सुमति रहती है वहीं पर संपत्ति रहती है, जहाँ पर कुमति रहती है वहीं पर विपत्ति रहती है। क्योंकि कहा है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति ना। जहाँ संपत्ति जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति। आज भगवान श्री राम ऐसे भोलेनाथ, क्योंकि जो भोलेनाथ हैं उनका चरित्र श्रवण करने से पापी जीव तर जाने वाला होता है। आज भगवान श्री राम की भक्त की कथा सुनाई। ठीक है, भगवान ने कहा एक केवट भैया जरा हमें गंगा से तो पार कर दो। अब केवट ने भगवान को जब नैया में बिठाया, लेकिन सज्जनों केवट पहले कहता था प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं, लेकिन भगवान का मर्म तो संसार में कोई नहीं जान पाए। राम जी का मर्म तो लोग तब नहीं जान पाए जब राम जी का अवतार हुआ। और राम जी का अवतार कहाँ हुआ? सरैया में, अवध में। बोले अवध का मतलब है आधन बध, जहाँ पर कभी किसी प्रकार का किसी भी जीव का वध ना किया गया हो वही है अवध। तब कोई मर्म नहीं जाना, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी राम जी का मर्म नहीं जान पाए। अयोध्या के लोग नहीं जाने, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानत कोई, तुरंत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। दूसरा बोले लक्ष्मण हुए है मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। और तो और राम जी का मरम हनुमान जी महाराज भी नहीं जान पाए। अब आप कहोगे हनुमान जी कब नहीं जान पाए? बोले जब भगवान श्री राम समुद्र से पार गए और भगवान ने देखा कि लंका की तलहटी में आकाश मार्ग में रावण की सभा लगी है,
उस सभा में मंदोदरी के कर्णफूल चमक रहे बिजली के समान, रावण का मुकुट चमक रहा। उसी समय भगवान श्री राम ने रावण की सभा को नष्ट करने के लिए शब्द भेदी बाण चलाए। और सज्जनों, संसार में केवल 4 लोग शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। कौन कौन बताए? बोले सबसे पहले चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ, दूसरी माता कैकेयी, तीसरे प्रभु श्री राम और चौथे कलयुग में पृथ्वीराज चौहान। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जी को दुश्मनों ने पकड़ लिया तब उनके मंत्री ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुलियाष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूक चौहान। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि जब राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्यों मारा? क्योंकि जब श्रवण कुमार ने जल भरा तो आवाज कहां से निकली? जब श्रवण कुमार ने माता पिता को जल पिलाने के लिए पात्र उठाया तो आवाज कहां से निकली? तुम्बी से। तो बाण तुम्बी पर लगना चाहिए, ना कि श्रवण कुमार को। तो राजा दशरथ ने शब्दभेदी बाण तो तुम्बी पर चलाया, लेकिन पीछे से बाण चलाने वाला कोई और था, और वह कोई साधारण पुरुष नहीं था। वह 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 14 विद्याओं को जानने वाला रावण था। रावण 1 नहीं, 2 नहीं, रावण 14 विद्याएं जानता है। और वो 14 विद्याएं कौन सी हैं? चलो दो बोले राग रसायन नृप गति नट विद्या वेदान, तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न जानन ज्योतिष अंगो, धनुष बाण रथ हाथ बो, चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तैरन धीरज धरन, 14 विद्या। तब पीछे से बाण रावण ने चलाया और आज